नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड रिवीजन के इस वीडियो में। आज हम जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो यूपीपी में आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो इसका उपयोग सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कर चलते हैं। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, इसका होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर बी। स्विट्ज़रलैंड में, अगर जिनेवा में पूछे तो स्विट्ज़रलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो शायद आप लोगों को पता होगा, जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? पाक स्टेट मतलब पाक जल संधि, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत एवं श्रीलंका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो आप सबको पता है, हिरोशिमा में फेंका गया था। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका क्षमा मंडल लिखा होगा, इसको करेक्शन है, क्षोभ मंडल रहना चाहिए ऑप्शन सी में। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका गोपाल कृष्ण गोखले थे, शायद आप लोगों को पता होगा। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल शब्द ध्वनि से संबंधित है या ध्वनि की तीव्रता को मापती है, मापने की इकाई है डेसिबल। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका चंपा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शांत घाटी किस राज्य में संबंधित है? तो ये है केरल में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा समुद्री सतह पर भूकंप। सुनामी का मुख्य कारण समुद्री सतह पर भूकंप होता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी। औषध अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो इसका हो जाएगा महबूब उल हक ने सूचकांक विकसित किया था। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक मार्क। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृति की गई? तो इसका हो जाएगा सन 1948, ऑप्शन नंबर बी। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार एफ वांटिंग ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पेंसिलिन फफूंद से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पित्त का स्रोत क्या है? तो इसका हो जाएगा यकृत। पित्त यकृत से निकलता है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो इसका हो जाएगा त्रिशूल, जो हम भूमि से हवा में जाता है। ऐसा शस्त्र किस देश में
विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल। नेपाल में सबसे ज़्यादा कैलेंडर विक्रम संवत के हैं। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यंग इंडिया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजगुरु। राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीत मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो इसका हो जाएगा आगरा। मोती मस्जिद आगरा नगर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ताज़ी सब्जियां। ऑप्शन नंबर डी। ताज़ी सब्जियां विटामिन ए का सबसे बढ़िया स्रोत है। पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती? तो इसका फफूंद, पहले हम कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, दोबारा से रिपीट हो गया। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ये वाला रिपीट हो गया था। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होंगी? ये तो आप सभी को पता होता है, 206 होती हैं, ये सभी को पता होगा। पित्त का स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, तो इसका यकृत, ये भी पीछे हम कर चुके हैं, रिपीट आ गया। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। विटामिन डी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सी यकृत। यकृत सबसे बड़ा अंग होता है मानव के शरीर का। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? इसका परवर्तीय दर्पण हो जाएगा। हेडलाइटों में परवर्तीय दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए? ये तो होती है 36,000 किलोमीटर, कम से कम 36,000 किलोमीटर होती है। तो हमारे अगले क्वेश्चन है 39, किसी बिजली को इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। हमारे अगले में चलते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है, सभी को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अस्थिकरण। ऑप्शन नंबर डी। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? तो इसमें न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण भूमि से वायु जाने वाला? ये तो आप सभी कर चुके हैं, त्रिशूल, ये पहले भी करा जा चुका है, अभी रिपीट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? का हो जाएगा टेट्राएथिल सीसा। टेट्राएथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हमारे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? कहाँ से ये निकली है? तो उड़ीसा से निकली है, उड़ीसा प्रदेश से ये निकली है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं था? तो इसमें निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे किस कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य कहा जाता है? उसे स्मृति चिप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तेज। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो इसको लियोनार्दो दा विंसी। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। लियोनार्दो दा विंसी ने बनवाया था। वह प्रथम महिला जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे, तो वो थी बुला चौधरी। बुला चौधरी ने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे।
हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा। अमेरिका की खोज किसने की? तो इसका हो जाएगा, आप सभी को पीछे बताया गया है, कोलंबस हो जाएगा। बाकी भारत की खोज किसने की थी, इसको भी आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आपको बताना है भारत की खोज किसने की थी। यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। बाकी वीडियो को लाइक कर देना पसंद आया तो, क्वेश्चन पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर आते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर अगले वीडियो में। धन्यवाद।